मोदी को ही देंगे और किसको देंगे। नहीं, एक तरफ राहुल गांधी भी हैं जो लगातार रोजगार की बात कहते हैं, तेजस्वी यादव भी हैं महागठबंधन में। पप्पू अभी उस लायक नहीं ना हुए हैं। लगता है कि इस बार भी वही मतलब बनेंगे, लगता है। हाँ इस बार भी और आगे चल के हर साल भी मेरे लग रहा है कि अभी 10 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता है। मेरे बिहार में अभी बहुत सारा विकास सही हो रहा है, खाली एगो बिहार में रोजगार का फैक्ट्री का कमी है। रोजगार नहीं है। हाँ हाँ मतलब फैक्ट्री वगैरह बिहार में लगना चाहिए। पटना में पूरा बिहार में होना चाहिए। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा बहने दो। बिहार में कुछ बदला नहीं है, खाली ये कि विकास हुआ है लेकिन महंगाई वही चरम रेखा पे है। मतलब यहाँ नौकरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। तेजस्वी जी आए थे तो नौकरी का वादा किया, नौकरी दिए भी, अब अगला बार भी चांस दिया जाएगा, देखते हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त पटना के NIT घाट पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे युवा जुड़ेंगे, तमाम युवाओं से बात करेंगे कि आखिर युवा वर्ग राजनीति को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोचती है। मोदी को ही देंगे और किसको देंगे। नहीं, एक तरफ राहुल गांधी भी हैं जो लगातार रोजगार की बात कहते हैं, तेजस्वी यादव भी हैं महागठबंधन में। पप्पू अभी उस लायक नहीं ना हुए हैं। क्यों आखिर राहुल गांधी को आप लोग पप्पू क्यों कहते हैं? उसका इमेज ही इस तरह का बना दिया गया है, पप्पू के लायक बना दिया गया, मतलब और फिर बोलते भी उसी टाइप पे, कभी कभी वो खुद ही फंस जाते हैं। और मोदी को तो सब जानते हैं। मतलब आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी बेस्ट? हाँ बेस्ट है। तो कुछ बताइए, मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट वाला काम? नहीं, उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है। फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए डेवलपमेंट, यहाँ पे रोड का बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कितना स्पीड में मेट्रो का भी हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, वो भी जल्दी जल्दी ही हो ही रहा है। अगर EVM हटी तो कांग्रेस पक्का है। EVM? जी एकदम EVM की बात कर रहे हैं। 3 राज्य में कुछ दिन जो पहले चुनाव हुआ था, तो मतलब अभी तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि जैसे मैं अभी जो वहाँ पे चुनाव हुआ तो वहाँ पे ऐसे प्रत्याशी थे जिसका एक भी वोट आया ही नहीं। ठीक है, उसको कोई वोट नहीं दिया, कम से कम उसके परिवार वाले तो कोई ना कोई वोट दिया ही होगा। वहाँ पे ऐसे प्रत्याशी थे जो उसका एक भी वोट आया ही नहीं, तो वोट कहाँ गया। ठीक है, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है आपके हिसाब से EVM का खेल कर रही है? एकदम खेल कर रही है। जब अगर हम मेरे को दूसरे बंदे अगर कोई बोल रहे हैं कि हम चोर है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम बोलेंगे ना, आप दिखाइए, सबूत दीजिए हम कैसे चोर है। वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, चुप लगा जाती है एकदम। जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी जो देखिए कहाँ चंडीगढ़ जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें 8 वोट का चोरी किया गया है। 8 वोट का चोरी मेयर के चुनाव की मेयर की और वहाँ पे सोच के देखिए 8 वोट का चुनाव किया, चोरी किए हैं वो। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना। ठीक है, फैसला दिया तो बोला ना कि लोकतंत्र का हत्या है। लेकिन बीजेपी इतना बेशर्म है, उसको थोड़ा भी शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। जितना भी वो विनाश का नाम विकास रखा हुआ है, कुछ भी विकास, क्या विकास हुआ है पूछिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। एक नंबर का वो भ्रष्ट पार्टी है। तो वोट करिएगा ना इस बार? वोट तो देंगे, वोट तो देंगे का चुनाव आ जी, रहा है। वोट तो देना ही है। तो वोट किनके नाम पर जाएगा इस बार? वोट तो हम मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों आखिर मोदी के नाम पर क्या दिखता है मोदी गवर्नमेंट में? दिखता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि इस बार भी वही मतलब बनेंगे, लगता है। हाँ इस बार भी और आगे चल के हर साल भी मेरे लग रहा है कि अभी 10 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता है। मेरे लग रहा है ऐसा 10 जी नहीं हटा पाएगा। मतलब इतने मजबूत हो गए हैं मोदी जी कि 10 साल तक जो है उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उन तमाम लोगों से भी हम धीरे धीरे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? रवि। हाँ? रवि। ये चाय बेचते हैं आप ही? हाँ। टपड़ी कहाँ लगाते हैं? घूम घूम के बेचते। कितना बेच लेते हैं दिन भर में? दिन भर में हो जाता 300-400 हो जाता है। 300-400 हो जाता है। हाँ। तो घर परिवार ठीक ठाक चल जाता है ना चल रहा है, काम में नहीं है, बढ़िया रोजगार न है। बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, बढ़िया कंपनी होना चाहिए, तब बिहार भर में 300-400 का चाय बेचते हैं तो लगता है कमा लेते 300-400। तो 50 रुपया पुड़िया में भी फेंक देते होंगे, है ना? देखिए पुड़िया पच कर रहे हैं, तो इसको मत करिए, है ना? अच्छा ये बताइए कि बिहार में कितना डेवलपमेंट हो रहा है? बिहार में अभी बहुत सारा विकास सही हो रहा है, खाली एगो बिहार में रोजगार का फैक्ट्री का कमी है। रोजगार नहीं है? हाँ हाँ, मतलब फैक्ट्री वगैरह बिहार में लगना चाहिए। पटना में पूरा बिहार में होना चाहिए, जैसे दिल्ली में है, सगत है। कितना दिन से यहाँ पर चाय वगैरह बेच रहे हैं?
हम तो बेचे हैं लॉकडाउन से 4-5 साल से। 4-5 साल से बेच रहे हैं। आपके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर रही है? हाँ तो हाँ ठीक तो है। ठीक काम कर। आयुष्मान भी कार्ड इसका तो बन रहा है, तो उसका काम अच्छा है कि सुने कि 5 लाख का इलाज होगा। अच्छा, सुनते हैं कि 5 लाख का इलाज होगा, है ना? अच्छा, एक भैया यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? गणेश ठाकुर। गणेश ठाकुर जी, क्या काम करते हैं? अपना काम सैलून में करते हैं। सैलून का काम। अभी क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव जो होगा तो उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी का सरकार आनी चाहिए। मोदी की सरकार आनी चाहिए। क्यों, किसी और की क्यों नहीं? राहुल गांधी भी देखिए इतना संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, एक मौका उनको भी देना चाहिए ना। अब वो तो मिलना तो चाहिए, बाकी अभी फिलहाल मोदी का ही सरकार चाहिए, ठीक रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश यादव। नीतीश यादव। नीतीश कुमार नहीं ना? ना ऊपर यादव है ना। हाँ, यादव तो है। इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में तेजस्वी का सरकार होगा। तेजस्वी यादव का सरकार होगा। हाँ। विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर तो वहीं होगा जो होगा, आरजेडी होगा। रहे हैं। विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं भैया, लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा। मंत्री का जो चुनाव होगा तो उसमें किसे देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं तेजस्वी को। तेजस्वी यादव को। गजब वाली बात है, तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। तो अब का कुछ भी बना देंगे हम। कुछ भी बना दीजिए। हाँ। तो महाराज उनको ऐसा मत बोलिए कि कुछ भी बना देंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मोदी गवर्नमेंट में कितना डेवलपमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। युवाओं के लिए कहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिर्फ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर। हाँ, बस वही काम है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम करके 2 बार चुनाव जीत गए। हाँ, बस वही काम है, कुछ किए इस हैं। बार आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सब तो वही है, कांग्रेस है तो अभी लुटने वाला है। मोदी से सब उब चुका है, मोदी से सब उब चुका है। पूछिए कुछ भी, हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे मोदी के बारे में कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा बहने दो। एकदम जब से एकदम तानाशाही की सरकार है। बढ़िया गाना गाया है जी, इनके लिए कम से कम एक बार ताली हो जाइए। जब से आया है, एक तिरंगा बहने दो। जब से ही आया है तब से एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाने के काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अभी जब से आया है कुछ भी विकास नहीं किया है, कुछ भी विकास नहीं किया है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, युवा है, युवा। देखिए, राहुल गांधी को बहुत सारे लोग हैं जो पप्पू पप्पू कहते हैं। हाँ, ये तो पप्पू तो मोदी है। नहीं, ये तो बीजेपी का बनाया हुआ साइबर अथी का ये है। साइबर अटैक। हाँ, साइबर अटैक नहीं हुआ है। मतलब अटैके हुआ ना पप्पू, मतलब राहुल गांधी के ऊपर में इतना बड़ा साइबर अटैक हो गया कि पूरा देश में वो पप्पू बन गए। नहीं, अटैक नहीं हुआ, उसको बनाया जाता है कार्टून बन गए। तो हम तो यही बात कहना चाहेंगे, पप्पू बने हैं ना, तो मोदी जी को और राहुल गांधी को दोनों बैठा के डिबेट करा दीजिए, देखिए सबसे बड़ा पप्पू कौन है, अपने पता चल जाएगा। बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर कांग्रेस कर रहे हैं। आप बीजेपी? हाँ, हमें के लिए बीजेपी काफी है। हाँ, पप्पू नहीं चाहिए हमको। कौन अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में क्या बदला है? बिहार में तो सिर्फ पटना ही बदला है। 9 बार नीतीश कुमार जी शपथ ले लिए हैं, तो बिहार में डेवलपमेंट हुआ या नहीं? पटना ही में खाली दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। और पटना में दिख रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है पटना में? ये देखिए, ये सब दिख रहा है और क्या दिखेगा, ये सड़क बन रहा है और सब बन रहा है। देखिए, बात ये है, मोदी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। बात ये है कि बीजेपी वाले जो हैं वो बोलते क्या है कि कांग्रेस इतने सालों से किया क्या। तो चलिए, सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, सुन मेरा बात सुन लीजिए। वो लोग बोलते हैं बीजेपी ने 70 साल से किया क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आपको लाए तो आप कुछ करिए। आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? मोदी जी गाने का अंदर रह जाते। देखिए, मुस्लिम वाली बात यहाँ पे देश में जो है ना, सबसे बड़ी बात होता है, देश का गार्जियन अभी फिलहाल में मोदी जी हैं। और गार्जियन के ऊपर जो है 70% लोग जो है डिपेंड रहता है, ठीक है, चाहे घर का गार्जियन हो या देश का गार्जियन हो, ठीक है। तो मोदी जी जैसे कोरोना काल आया था, बोले थे कि थाली बजाइए, तो 100 में 90% लोग थाली बजाया था, ठीक है। अगर वो बोल देते कि कोरोना नहीं है, तो
तो कोरोना नहीं रहता, लेकिन वो बोल करके कोरोना को और बढ़ावा दे दिए। उसी तरह से उनका एकदम बिल्कुल जी मतलब अपना देश में रोजगार नहीं है। अपना देश में रोजगार कहाँ है? पहले 8 साल केरला में रहा, उसके बाद अभी फिर 2 साल सऊदी में काट के आया। बिहार में खाली महंगाई बढ़ा, रोजगार नहीं। देखिए सऊदी में कुछ भी आदमी करता हो, लेकिन यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है क्या काम करता था, कहता है पेपर पढ़ते हैं। बस यही काम है, पेपर पढ़ना सुबह में 1 से 1 रात में। बाद में पता चला कि गेट पे बैठ के गेट मनी का काम करता था, पेपर पढ़ते रहता। बिहार में कुछ बदला नहीं है, खाली ये कि विकास हुआ है, लेकिन महंगाई वही चरम रेखा पे है। मतलब यहाँ नौकरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। तेजस्वी जी आए थे तो नौकरी का वादा किया, नौकरी दिए भी। अब अगला बार भी चांस दिया जाएगा, देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है विदेश नीति पर बड़ा बढ़िया काम कर रही है, तो सऊदी अरब में आपका मतलब वैल्यूएशन कुछ बढ़ा कि नहीं? नहीं, जैसा थे वैसा ही है। अभी तो जानते हैं सऊदी में इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भरा हुआ है। हाँ, इंडिया के लोगों को वहाँ पर किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को देखा जाता है, सेम सेम इंडिया भी वैसे ही देख रहा है। बस इतना ही है, बस इतना ही। मतलब इंडिया वालों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि 56 इंच वाला आ गया तो नहीं पीछे हट जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं।